गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 7 चैप्टर चल रहा है। 7 चैप्टर में हमारा संयुक्त स्कंद बैंक चल रहे हैं या व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक का हमने कल विकास पढ़ा था। व्यापारिक बैंकों का कैसे कैसे विकास हुआ था, देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने केवल आपको यहीं तक कराया था। स्टेट बैंक खुल गया था आपका 1 जुलाई 1955 में। उसके बाद में आपका बैंकों की सहायता के लिए 1962 में जमा बीमा निगम LIC, ठीक है, वो खुल गया था। फिर 1969 में आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने 14 बैंकों को अपने अंडर में कर लिया था। सरकार के अंडर में ये 14 बैंक आ गए थे, ठीक है। 1969 में जो हमारे व्यापारिक बैंक थे। 1980 ईस्वी में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 6 बैंकों को उस सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया था। देखो सरकार के ने राष्ट्रीयकरण करके अपने स्वामित्व में ले लिया था 6 बैंकों को, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ थी। फिर आपकी जो हमारे बैंक थे 20 बैंक थे 1980 में, लेकिन एक बैंक का राष्ट्रीयकरण कर हमारे एक बैंक का विलय कर दिया गया था। बैंक का नाम था आपका, इसमें तो दे नहीं रखा, न्यू बैंक करके था उसका नाम कुछ, ठीक है, न्यू हिंदुस्तान बैंक करके कुछ नाम था उसका। विलयकरण कर दिया गया था और उसमें एक बैंक को कम कर दिया गया था। फिर आपके 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए थे, ठीक है। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित हैं, जिसमें जो हमारी स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के विलय के पश्चात इनके 5 सहयोगी बैंक हैं, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अब हम संयुक्त स्कंद बैंकों के कार्य। सबसे पहले जमा पर रुपया एकत्रित करना। ये जो बैंक हैं देश की राष्ट्रीय बचतों को एकत्रित करती हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय बचतों को एकत्रित करना। ये बैंक अंशपत्रों को बेचकर पैसे एकत्रित करती हैं। जनता की जमाओं को स्वीकार करके जो जमा स्वीकार करती हैं। भारतीय बैंक सामान्यतः कुछ खाते खुलवाकर अपने इन जमाओं को स्वीकार करता है। इनका सेकंड कार्य क्या है? ऋणों के रूप में रुपया उधार देना। पहला कार्य क्या था? जमा पर रुपया एकत्रित करना। सेकंड कार्य है ऋण के रूप में रुपया उधार देना। ये बैंक रुपये उधार देने का कार्य भी करती हैं। बैंकिंग विधान 1949 के अनुसार बैंकों को अपनी जमा के 20% के बराबर नकद को सोना तथा विभिन्न प्रकार की अच्छी प्रतिभूतियाँ रखनी चाहिए। कितनी? 20%। अपने संचित कोष में अनुसूचित बैंकों को अपनी जमा का 6% रिजर्व बैंक के पास में जमा करना होता है। मतलब कि 20% तो अपने पास रखना होता है, या तो नगद कोष के रूप में रखें, या सोने के रूप में, या विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, अच्छी प्रतिभूतियों के रूप में। 20% बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है और 6% बैंकों को रिजर्व बैंक के पास में रखना होता है। बाकी का जो शेष होता है उसे वो लोन के रूप में दे देती है। देखो सबसे पहले अधिविकर्ष द्वारा जो ये लोन प्रदान करती है, निम्न तरीके से प्रदान करती है जनता को। अधिविकर्ष के द्वारा भी प्रदान करती है। अधिविकर्ष जो दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट जिसे बोलते हैं हम, कुछ ही ग्राहकों को दिया जाता है जिनका बैंक में चालू खाता होता है। चालू खाते का केवल जो चालू खाते में जमा राशि होती है उससे अधिक का ये चेक उसे काट कर दे देते हैं। इस प्रकार जो रुपया निकाला जाता है वह इस प्रकार का एक प्रकार का उधार ही है, जिस पर जो ब्याज लिया जाता है, ब्याज दर होती है 4 से 6% तक होती है। दोबारा सुन लो, अधिविकर्ष कुछ ही ग्राहकों को दिया जाता है। ये एक प्रकार का लोन ही है। इस पर 4 से 6% पर ब्याज लिया जाता है। ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका बैंक में चालू खाता होता है, ठीक है। और
इसमें जो चेक काटा जाता है जमा से ज़्यादा, जितनी खाते में जमा है उससे ज़्यादा चेक को काटा जाता है, वो आपका अधिविकर्ष कहलाता है। नगद साख क्या होती है? विभिन्न प्रकार के कच्चे एवं पक्के माल को अपने अधिकार में लेकर बैंक ग्राहक को ऋण देता है। या तो उसका कोई कच्चा मटेरियल है या कोई पक्का मटेरियल है, उसे अपने अधिकार में बैंक रख लेता है। उसके आधार पर ही जनता को लोन प्रदान करता है, और जो लोन प्रदान करता है वो प्रतिभूतियों का 60 या 75% ही देता है। मतलब कि जो उसका कच्चा एवं पक्का माल है उसका केवल 60 या 70% ही ये लोन प्रदान करता है। ब्याज केवल उसी राशि पर दिया जाता है जितना अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। बैंक क्या करती है? नगद साख में जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसका अकाउंट बनाती देती है और उस अकाउंट में उस पैसे को डाल देती है जितनी की उसने मांग की है। लेकिन जो ब्याज लिया जाता है उतनी राशि पर लिया जाता है जितना कि उसने अपने अकाउंट से पैसा निकाला है, वो आपकी नगद साख है। प्रत्यक्ष ऋण द्वारा जो बैंक है हमारी प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से लोन प्रदान करती हैं, वो संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋण देते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां, कंपनियों के अंश पत्र, ऋण पत्र, माल के स्वामित्व के से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अचल संपत्तियों के आधार पर व्यक्ति को लोन प्रदान करती है। व्यक्तिगत जमानत पर भी ये लोन प्रदान करती हैं कभी कभी। अल्प सूचना पर दे ऋण जो दिया जाता है वो बड़े बड़े नगरों में प्रचलित है। इन पर ब्याज ऋणों की अपेक्षा कम होता है। अन्य ऋणों पर ब्याज जो लगाया जाता है उससे कम होता है। इस पर 0.5% से लेकर 3.5% तक ही ब्याज लिया जाता है। और जो ये लोन दिए जाते हैं ये अल्पकाल के लिए ही दिए जाते हैं। हुंडियों तथा विनिमय पत्रों को भुनाने का कार्य भी करती है। बैंक का जो तीसरा कार्य है हुंडियों तथा विनिमय पत्रों को भुनाने का कार्य भी बैंकें करती हैं। कल हम पढ़ेंगे एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी के कार्य, धन का हस्तांतरण, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने दें। ओके।